Hello, dear students. Let's start the new topic insectivorous plants. This topic from chapter 1 of class 7 in subject biology. Now, what is the insectivorous plant? The plant which consumes insect as a nutrient. That plant is called the insectivorous plant. As for example, Venus flytrap, pitcher plant, sundew plant, bladderwort plants. These all plants are the insectivorous plant. Why these plants are insectivorous? In some plants which grow in the harsh conditions where the nitrogen element is absent, and that plants prepare their own food by the photosynthesis, but they consume some insect or animals to obtain the nutrient requirement, because that plants grow on which type of the soils that lack the nitrogens. So come on the board, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. उस प्लांट को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन एलिमेंट की कमी होती है. तो ऐसे प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं, लेकिन उनके प्रोटीन और डीएनए के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और वह नाइट्रोजन के लिए वह प्लांट जो है वह एनिमल को या तो किसी इंसेक्ट को कंज्यूम करता है और उससे वह अपना नाइट्रोजन ऑब्टेन करता है. इस तरह के प्लांट के एग्जांपल्स हैं sundew plants, bladderwort plants, etc. Now, insectivorous plants, the plants that trap and consume insects to obtain nutrition are called insectivorous plants. जो plants इंसेक्ट को ट्रैप करता है, कंज्यूम करता है, उस प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल वेनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट्स, ब्लैडरवॉट प्लांट्स, sundew plants. These all plants are the examples of the insectivorous plants. Insectivorous plants grow in harsh soil where the conditions, harsh soil conditions, where the soil is deficient in nitrogen compounds. जहाँ पे ऐसा कंडीशन है कि सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स नहीं है, तो उस प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है. लेकिन उस प्लांट्स के प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, डीएनए फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन चाहिए. Such plants therefore depend upon animal sources such as insect to meet their nitrogen requirements. तो ऐसे प्लांट्स अपने नाइट्रोजन सोर्स के लिए, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को कंज्यूम करता है. Insectivorous plants attract insects with the help of their attractive color. इस तरह के प्लांट्स में कुछ एट्रैक्टिव कलर्स होते हैं. इस तरह के प्लांट्स कुछ सेंट प्रोड्यूस करता है, कुछ नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ताकि वह इंसेक्ट को ल्यूर कर सके, ट्रैप कर सके. ल्यूर मतलब फुसलाना है, इंसेक्ट को फुसलाता है ताकि वह इंसेक्ट उसके पास आए और वह इंसेक्ट को कंज्यूम कर सके. These traps are activated by the movement or touch of insects. जैसे ही इंसेक्ट उसके नजदीक आता है, उसमें मूवमेंट होती है प्लांट के पार्ट्स में, और वह इंसेक्ट उसी में बंद हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, गिर जाता है. जैसे देखिए वेनस फ्लाई ट्रैप्स, वेनस फ्लाई ट्रैप में उसकी जो लीफ होती है वह दो ब्लेड में बटी हुई रहती है उसकी लीफ, और वह मीट लीफ से जुड़ी हुई रहती है. उसके लीफ के किनारे पर ब्लेड्स स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे कि सपोज दैट ये लीफ है, तो लीफ जो है वह वेनस फ्लाई ट्रैप की लीफ, इसकी दो ब्लेड्स होती है इस तरह से, या दो ब्लेड्स होती है इस तरह से.
यह मिड रिब हो गया और यह लीफ ब्लेड हो गई, यह भी लीफ ब्लेड, यह भी लीफ ब्लेड, दो लीफ ब्लेड है, यह ओपन रहेगी ऐसे। और इसके किनारे किनारे, लीफ ब्लेड के किनारे किनारे स्टिफ हेयर्स रहती है, थोड़ी सी जो है ना कांटे की तरह निकली हुई उसकी जो किनारा होता है। जैसे ही इंसेक्ट इसके नज़दीक आता है, उसके स्टिमुलस मिलती है, इंसेक्ट इसके पास नज़दीक आएगा, इस पर जैसे ही बैठेगा उसकी हेयर उसको धीरे धीरे ट्रैप कर लेगी और यह बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो इंसेक्ट भी उसी के अंदर बंद हो जाएगा और धीरे धीरे इसके अंदर इंजाइम्स होती है, वह इंजाइम्स इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देगी और प्लांट के अंदर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये लीफ ब्लेड है, स्टिप हेयर्स हैं, ये मीट रिब्स हैं। इंसेक्ट जैसे ही उसके अंदर गया, ये दोनों ब्लेड्स बंद हो जाएगी, इंसेक्ट उसी में ट्रैप हो गया और प्लांट के अंदर इंजाइम्स है उसको डाइजेस्ट कर देती है इंसेक्ट को। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स, पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट्स या इसका जो शेप होता है वह पिचर के आकार का होता है, पिचर यानी घड़े के आकार का, यह पिचर शेप। इसकी लीफ ब्लेड्स जो है वह पिचर की तरह शेप धारण की हुई है, या पिचर का यह माउथ है। उसके ऊपर एक लीफ की दूसरी पार्ट्स होती है जो लीड की तरह काम करती है, लीफ ब्लेड का यह पार्ट्स लीड की तरह काम करता है। जैसे सपोज दैट यह हो गया पिक्चर घड़ा, उसके ऊपर यह ढक्कन है, लीड्स है जैसे, और इस पिक्चर के अंदर जो है वह लिक्विड्स रहती है। जैसे इंसेक्ट इसके नज़दीक जाता है वह लिक्विड से चिपक जाता है और वह स्लिपरी नेचर की होती है। इंसेक्ट जैसे गया वह अंदर की तरफ इंटर कर जाता है, इंसेक्ट जैसे इसके नज़दीक गया वह स्लिपरी नेचर की, यहाँ पे लिक्विड से इंसेक्ट जैसे ही जाता है वह स्लिप कर जाता है अंदर की तरफ। उसके बाद यह लीड बंद हो जाती है और इसमें इंजाइम्स होती है और इंजाइम्स इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देती है और डाइजेशन के बाद इसमें से जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन को वह प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पिचर प्लांट्स, मैकेनिज्म ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट इन पिचर प्लांट्स। नाउ मैकेनिज्म ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट इन सनड्यू प्लांट्स। सनड्यू प्लांट्स में जो प्लांट्स होती है उसमें हेयर की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ निकली हुई रहती है और इस प्लांट्स की जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको टेंटिकल्स कहते हैं, या टेंटिकल्स। इस टेंटिकल्स के चारों तरफ म्यूकस होता है, म्यूकस एक तरह का चिपचिपा सब्सटेंस लिक्विड होता है, लिक्विड होती है म्यूकस। जैसे इंसेक्ट इसके नज़दीक जाती है म्यूकस में वह चिपक जाती है। उसके बाद टेंटिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और टेंटिकल्स वह अंदर की तरफ मूव करती है। जैसे ही अंदर की तरफ मूव करती है वह इंसेक्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। उसके बाद उस म्यूकस के नज़दीक से, इस प्लांट्स के पास से ही डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है एंड दैट डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट द इंसेक्ट। आफ्टर डाइजेशन ऑफ द इंसेक्ट द नाइट्रोजनस कंपाउंड और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाय दिस प्लांट, या प्लांट से, प्लांट जो है ना इंसेक्ट से नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द insectivorous plants. Okay, thank you.